बल पर आप कोई हमें हिंसा नहीं करना, कोई गोली नहीं चलाना, कोई लाठी नहीं चलाना, लेकिन जो हमको संविधान ने पावर दिया है राइट ऑफ वोट का, हमारा एक वोट देश की दिशा बदलता है, देश की दशा बदलता है। बीसीसीएल के जो कर्मचारी जानते थे, इंदिरा जी ने जब राष्ट्रीयकरण किया था तो उनके दिल और दिमाग में था कि वैज्ञानिक तरीके से सरकार के अंदर कंपनियां चलेगी, कोयला खान का विकास होगा और मजदूरों की बहाली होगी। जो आसपास के लोग गरीब हैं, उन गरीबों के गांवों के विकास होंगे, रीजनल अनबैलेंसेस दूर होगा और सरकारी नौकरियां निकलेगी और उससे यहाँ के गरीब, इस राज्य के लोग को नौकरियां मिलेगी। सारी चीजें समाप्त होने के बावजूद भी हमारे पास 2 नौकरियां थी। एक नौकरी डेथ के बाद, प्रीमेच्योर डेथ के बाद 60 ईयर्स के बिफोर का, और एक नौकरी मेडिकल अनफिट पर। जब हमारे बाप माँ काम करते करते मेडिकली अनफिट हो जाते थे तो हम उनके बच्चे को नौकरी दिलाते थे। लेकिन इस सरकार ने 2016 से उसको रोक दिया और कोई रोकने का अधिकार ना तो इस सरकार को है, क्योंकि हमारा NCWA का समझौता था, प्रयास सबके होने के बावजूद भी कभी और कानून कहता है कि किसी स्थिति में, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही, हम किसी की चर्चा नहीं करना चाहते, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये वापस होगा। लाल साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय कॉलेज मजदूर यूनियन के महामंत्री नितिन साहब और आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित विभिन्न कोलेरी से आए हुए राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर यूनियन के पदाधिकारीगण, सभी लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व किए सरदेव उपीलाल साहब, और उनका व्यवहार ऐसा था कि चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र, तो ये सब चीज तुम लोगों को देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तुम कभी भी किसी काम के लिए क्लियर नहीं बोलते थे कि काम कर देना, वो बोलते थे कि देखना चाहिए। तो उसी समय हमको लगा कि ये निर्देश मिल गया। एक संस्मरण है, अभी हाल मरने से 2 साल 1 साल हम लोग गाड़ी में जाते थे तो कभी कभी इत्तेफाक होता था कि रामबच्चन भी रहता था, शौकत भी रहता था, हम भी रहते थे। तो जाते थे तो बोकारो जाना, कहीं लंबा जाना, तो रास्ता कैसे कटेगा, तो कभी रामबच्चन को कुछ बोल दिए कि शौकत तुम्हारे बारे में से बोल रहा था, कभी शौकत को बोल दिए कि रामबच्चन से। दोनों गाड़ी में लड़ना शुरू कर देता था। अब दोनों लड़ता था, समय बात होता, चुपचाप वो एकदम साइलेंट, बोल के एकदम साइलेंट हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो एक संस्मरण है, जब विधायक थे विनोद बिहारी महतो चौक से जो रोड वहां आगे निकलती है चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के पास, वो सिंगल रोड हुआ करता था। 2 सिक्योरिटी था, वो बैठे थे, विधायक थे, हम उनके बगल में थे, कुछ मेरा काम था, जा रहे थे, और एक काफिला 4-5 गाड़ी के काफिला के साथ, और एकदम टर्निंग में इनका गाड़ी लग गया, माफिया का गाड़ी आ गया। मुस्ताक भैया ड्राइवर थे, उनको भी भगेश यादव जी, वरीय नेता और मुखिया पति श्री इंदल यादव जी, हम दोनों का सम्मान करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो वो माफिया का गाड़ी हो गया, वो ड्राइवर उनका पीछे मुड़ के देखा कि क्या निर्देश क्या है, एकदम साइलेंट बैठे रहे, बोले कि खड़ा रहा। फिर जो दबंग आदमी था अपना गाड़ी पीछे लिया, इनका गाड़ी, कुछ भी काम हम लोग कहते थे उस समय जब विधायक थे हम लोग, तो राजनीति ट्रेड यूनियन शुरू किए थे। ठीक है।
उसको भेज देना है ना।